हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम जो डेली क्वेश्चंस की सीरीज़ करते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? ऑप्शन ए है 30 ईयर्स, ऑप्शन बी है 35 ईयर्स, ऑप्शन सी है 40 ईयर्स, ऑप्शन डी है 37 ईयर्स। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, 35 ईयर्स। ठीक है। आर्टिकल 66 के तहत वाइस प्रेसिडेंट की एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 66 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न संस्थानों को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। जो ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन से विभाग को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है IRDA, ऑप्शन सी है दूरसंचार विभाग, ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। इन चारों विभागों में से कौन से आयोग को रिप्लेस करके या कौन से विभाग को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया है? तो इसमें क्वेश्चन ए पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक लगा हुआ है, तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, योजना आयोग। योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया है। अब माइंड में क्वेश्चन क्लिक करता है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है। किसको रिप्लेस करके क्या है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया, यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया। अब ये रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1 जनवरी 2012, यानी कि 1 जनवरी 2012 को योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान भी निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी कि इमरजेंसी के दौरान भी जो कौन सा आर्टिकल है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 22 और 23, ऑप्शन डी है आर्टिकल 24 और 25। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आर्टिकल है जिसको इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? इसमें देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 और 21 को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देख कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये नहीं किए जा सकते? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1978 के तहत। ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? ये आर्टिकल 359 में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 20 और 21 यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इमरजेंसी के दौरान यानी कि आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, मजबूर श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित करता है? ठीक है, क्या कह रहा है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित करता है। तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें मैंने अब की बार राइट आंसर नहीं लिखा, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो प्रतिबंधित करता है काम करने के लिए, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 एंड 24 में ये बात कही गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यानी कि अगर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास,
प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। बताइए। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 के तहत आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास या प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं हम, बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी रिट कराऊंगा। इसमें 5 रिट है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, और भी 2 है कोर्ट ऑफ वार। ये 5 के 5 रिट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्या राइट आंसर है, ऑप्शन डी 11। ठीक है, क्या कह रहा है भारतीय मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है संविधान में। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो पहले मौलिक कर्तव्य थे वो कितने थे, ओरिजिनल जो मौलिक कर्तव्य थे वो थे 10। ठीक है, बाद में एक और जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे जो मौलिक कर्तव्य थे वो 42 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत। और कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, जो और जोड़ा गया था बाद में 11th जो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की शपथ ओथ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओथ, शपथ कौन प्रशासित करता है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है उनको शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए है भारत के गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए इनका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत दिलाते हैं, आर्टिकल 60 के तहत। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संसद के घटक है, यानी कि भारतीय संसद के भाग है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी
राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा यानी लोकसभा। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए है सेकंड और थर्ड यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकंड यानी कि राष्ट्रपति और राज्यसभा। ऑप्शन सी है फर्स्ट और थर्ड, इट मीन्स राष्ट्रपति और लोकसभा। ऑप्शन डी है तीनों ही ऑप्शन यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है इनमें से, चारों में से, कि जो भारतीय संसद के कौन से घटक है। ठीक है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा, तीनों है, या राष्ट्रपति या राज्यसभा है, या राज्यसभा या लोकसभा है। देखिए इनका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर है कि तीनों ही, राष्ट्रपति भी, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, तीनों ही भारतीय संसद के घटक हैं। ठीक है, आज के लिए यही 10 क्वेश्चंस थे। आपको हमारे ये क्वेश्चंस की सीरीज़ कैसी लगती है प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ कैसी लगती है आपको। थैंक यू।